हाँ जी 9 महीने हो गए मैंने चक्कर काट देने 5 दफ़े मैं उराली ब्लॉक में 4 बार मैं शहर जाए पेंशन खातर चक्कर कटा रहे वो कहते वहीं जाओ वो सरकार कहते ऑनलाइन बनेगी ऑनलाइन वाले कहते वीडियो ब्लॉक में जाओ कोई मुझे जवाब नहीं देने लग रहा है इसलिए मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। ये भी मैंने 1 महीना हो गया वीडियो उसमें लाई थी सी विंडो में एप्लीकेशन उसका भी कोई जवाब नहीं मिला हमें भाई तपाचा कद मिलेगी। उम्र कितनी होगी? उम्र मेरी 60 की होगी। 8 साल 9 भी नहीं है। मेरी उसमें आधार कार्ड में देख लो वोट कार्ड में देख लो कौन सी आईडी में देख लो इतनी मेरी उम्र है कोई उम्र में कोई रोड नहीं है इतने में मर लूँगी फिर के बाद में आओगी कई जवाब दे दो। मैंने कई बार तो यहाँ जमा करा दिए मैं ऑनलाइन भी करा चुकी आँखें तो दिखने नहीं लग रहा पैर तो चलने नहीं जाने लग रहा मजबूरी है आने जाने की इतनी दिक्कत हो रही है हमने। तो आज की कम है? आज तो फिलहाल मैं इशार जा के आए हैं इशारा वाले करे वहाँ ब्लॉक में जाओ ये ब्लॉक में पहुँचे यहाँ बैठे नहीं है। शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम बिरमती है। कौन सा गांव है? गांव शंकरपुरा है। तो क्या मैं उम्र पूरी है बताइए? वोटर आईडी में उम्र पूरी है आधार कार्ड में भी पूरी है फैमिली आईडी में पूरी है। फिर कमी क्या निकाला है? ये कमी कुछ निकाले ये कह रहे हमने यहाँ से अप्लाई कर दिया हूँ शहर जाओ सारा कहते हैं कल्याणी जाओ वहाँ से अप्लाई करो वहाँ से पूछो यहाँ जाकर आओ यहाँ दाब देते बोले वहाँ जाके पूछो आप और कोई कमी नहीं है यहाँ करे। तो आप वीडियो आड़ा थे किससे मिलना कही थी? हमने ये धर्मवीर नाम का होगा उससे मिले थे हमने ये करे फार्म जमा कराए मेरे फोटो भी उतरे थे मेरा अंगूठा भी लग गया था। उस टाइम भी मैंने 2 दफ़ा बुलाई थी न एक टाइम 10 दिन पहले आई जिन्हें बोला दोबारा वो आपका फार्म रिजल्ट हो गया फिर मैं दोबारा आई फिर भी मेरा अंगूठा लगा फ़ोटो खींचा फिर बोला अब सही है हमने आगे भेज दिया कोई कमी नहीं। मैंने पूछा मैं मेरे कागजात में कमी नहीं बोला कोई कमी नहीं आपके कागजात में पूरी है। और यहाँ से गई थी बोल गई थी घर पे। सरकार तो क्या चाहो? सरकार से यह जहाँ हमने न्याय दुआओ कह तो पेंशन बंधाओ नहीं क्यों चक्कर कटाओ। इस बार तो मैं जाया कागजात लेकर और 15 तारीख सोमवार ने समाधान शिविर था उसमें भी जाया मैं गया अंदर DW के दफ्तर में नहीं बोला किसी ने भेजा है मैं बोला बाहर लेने को भीतर पता कर ले नहीं बोला बाहर चाल मैं बाहर गया उन्होंने बोली रिश्ता पता कर ले थोड़ी रहे कोई बैठी है ऑपरेटर वो नहीं बोली मेरा कोई काम को नहीं भाई मैं मेरा कोई काम को नहीं देखने का भाई या पेंशन। अच्छा फिर गया मैं नहीं बोले आपकी तो रिजेक्ट हो रही है भाई रिजेक्ट क्या तो हो रही है बोले आपने फ़ोन ही को उठाया भाई फ़ोन उठाने का क्या मतलब है हमें तो बहुत जिद फिर तनख्वाह पेंशन बनाने खातर तुम फ़ोन करा तो रिजेक्ट कर देगा 1/5 तो रिजेक्ट हो रही मतलब इसकी बन रही है पेंशन 1/5 है और 16/6 ने रिजेक्ट कर दी बार तक। आज 19 तारीख आज भी समाधान शिविर था आज भी मैं और तक गया था इशार और CM विंडो भी लगा रखी थी और कोई पूछ नहीं किसी की कानून बिक जाए कानून बिक जाए कानून बिक जाए भीतर DW दफ्तर में 2 नंबर कमरे में गया मैं बोला किसने भेजा है मैं बोला किसने क्या भेजा है मैं ये कागज दिखा रहा हूँ उसने कोई जवाब नहीं दिया मेरे तक। तो आड़ तक कौन भेजे था हमने? आड़ तक UP इसने कहा धर्म भी रहेगा बोला भाई ओड़ा जाओ ओड़ा तारे भाई बन जाएगी हम तो भेज दी उससे। तो DW ने देखना था CM विंडो लगाई और तक स्टेटस हमारा पहुँच रहा है। मैं कल ADC ऑफिस में गया था 15 तारीख ने उन माँ भाई इसका देखिए रखे रहा 3 CM विंडो का वो नहीं बोला हमने DW को मार्क कर दी और जाओ पता करो। मैं उड़ा गया और कोई रिस्पॉन्स नहीं कहेगा भी और बैठे सारे रिश्वत खोर पीछे दे दो ये बना देंगे। नहीं रिश्वत का आप किस तरह आरोप लगा दोगे? 9 महीने का हम लाने देना है कि मैं कहते तो कौन अगले कि मैं देवा कि मैं आना तो कौन दे। मैं परसों गया 15 तारीख ने मैं उसमें दे के आज वहाँ बोले आप साहब से कागज काट दो अरे इस तब बदी साहब से कागज के उड़ा हमने लिख के दे रखा सारा सौदा तेरे तही कोई जवाब को नहीं उड़ा कोई भी सारे अधिकारी उड़द भी मिले उसने मिले बस ऊपर जाओ नीचे जाओ कोई सिस्टम को नहीं कहेगा भी ऑनलाइन सब फैल है सब असल में सरकारी। आपका शुभ नाम? सुभाष। कौन सा गांव है? शंकरपुरा मेरा गांव है। ये क्या लगा आपकी? ये मेरी पत्नी है। क्या नाम इनका? बीरमती। तो इनका खातर गए थे? हाँ इन्हीं खातर के 2-3 बार तो यहाँ भी जाली मेरे गल है 3 दफ़ा जाए सर मैं। एक कोऑर्डिनेटर बैठी है उसकी बीमारी बदली होगी उसने रिकमेंड कर दी नहीं बोला हमने भेज दी चंडीगढ़ आओगी तो आपने पता दे देंगे वह उसकी बदली भी होगी कोई पता नहीं दिया कोई लेना नहीं देना नहीं। 2019-20 में मेरे पे ज़मीन आई थी मेरी सारी बहना का मतलब तकसीम हो रही थी
भाई 2 किले 1 कनाल। 2020-21 में एक मेरा 1 किले का डिस्प्यूट चल रहा है बागवानी विभाग के गल है, और इनने फसल कह दी मेरी भाई तू कणक बेचा, मैं बाजार में कौन गया, 1 किले में कणक हुआ वह मैं खान जोगी रखूँ हूँ, और इनकम बढ़ा दी मेरी 5 लाख रुपये कर दी ने। सारा सिस्टम गड़बड़ कर रखा सारा। ये वो मैं आया फैमिली आईडी लोग रोशन ला रहा अपने वीडियो ऑफिस में, वो ने बोले भाई आप एडीओ दफ्तर जाओ, मैं एडीओ दफ्तर का बोले उनने करी है बोले तो मैं फिर मैं उड़ा बोला तुम भाई ओढ़ बिक जे डीसी में, मैं डीसी लो भी जाया भाई कणक बेच रही। अरे कणक मेरे खान जोगी तो होंगी को नहीं, 6-7 तो मेंबर हैं घर में, खान जोगी कणक होंगी को नहीं, बाजार में ले जाने तो करता होती। तो आपने ऑनलाइन पोर्टल पे क्या किले दिखाए हैं? मैंने नहीं दिखाया एक भी मरला भी ना, मेरा ना मैंने कदे ना मैंने रजिस्ट्रेशन कराया कदे, ना मैं फसल बेची कदे, धक्का दे किस तरह चढ़ा रखी है। कदे कराया को नहीं हमने तो फिर उसमें कितनी क्या आ रही है कम? उसमें 3 लाख तक 5 लाख की कर दी। मेरे तो सारे BA में घर बैठे बालक है, उनका नाम है को नहीं आ रहा इस फैमिली आईडी की वजह से, ये 5 लाख कर दी ना इनकम धक्का की। स्टूडेंट के 25,000 रुपये, वो स्टूडेंट घर बैठे है, उसका 3 साल हो गया एक्सीडेंट हो रहा है, और वो बेचारा पढ़ने जावा है, और उसकी इनकम दिखा दी 25,000 रुपये। 25 मेरी बता दी आँखें तो दिखा या कर बस सलमान या 25,000 कमा के लिया हुआ। 25 मेरी दिखा दी हैं? तो कैसा हुआ आप लोग? इन्हें चाहवा हम तो सरकार कोई कदम उठावा नहीं है, अधिकारी सारे भाजे फिरेंगे, ना कोई काम कर दे, ना मेरे ख्याल सरकार का कोई मानता है को नहीं इन पे बस। ठीक जी। धर्मवीर जी, एक ये बीरमती है, पीड़ित है, इन्होंने कहा कि पेंशन अप्लाई कर दी लेकिन आज तक जारी नहीं हुई, क्या कारण रही? पत्रकार महोदय से है रीड की तरफ से पेंशन जो भेजी जाती प्रोएक्टिव सर्विस में है, वो आज के दिन हमारी तरफ से इनकी सारी वेरिफिकेशन, एज की वेरिफिकेशन हो चुकी है, और वो जिला समाज कल्याण को पुश हो चुके हैं डाटा SGI को। तो कितना समय में मतलब इसकी पेंशन जारी होनी चाहिए, क्या प्रोसेस रहता है इसका? अब आगे के समय के लिए तो जी DSW हिसार ऑफिस वाले ही बताएंगे, क्योंकि हमारी तरफ से SGI को डाटा जा चुका है। वो कब गया है? काफ़ी समय पहले चला गया था सर। तो धर्मवीर जी, एक इनकी बता रहे हैं कि फैमिली आईडी में आय भी अधिक कर दी गई है, उसका क्या कारण है? आय के लिए ये पिछले दिनों मेरे पास आई थी 2-4 दिन पहले ही, जैसे मैंने अपने लॉगिन में चेक किया, इनका फसल पंजीकरण किया हुआ है, इन्होंने फसलें बेची हुई हैं, तो वो डाटा करीब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लेता है जी। तो इनकी कोई वेरिफिकेशन होती है? इनके द्वारा ये कह रहे हैं कि कभी इन्होंने ऑनलाइन आज तक पंजीकरण ही नहीं किया। इस बारे में तो जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ही बता पाएगा, क्योंकि डाटा ही वहाँ से लिया गया है, इन्होंने फसलों का पंजीकरण करवाया होगा, तो उसी बेस पे इनका डाटा हमारे पास आया। तो जैसे आप लोग अपलोड करते हैं कि भाई इसकी इनकम ज़्यादा हो गई या कम हो गई, कोई वेरिफिकेशन के लिए जो इसका खुद व्यक्तिगत उनसे भी संपर्क होता है या कोई जरूरत नहीं है? सर ऐसा तो पॉसिबल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ADC मैडम आदेश पारित करती हैं, उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन की जाती है, उसके बाद ही पॉसिबिलिटी होती है। जैसे शुरुआती में नहीं कि भाई उसका भाई 10,000 रुपये किसी ने बढ़ा दिए और उसको 50,000 कर दिया? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं सर कि 10,000 बढ़ जाए, ये किसी एक्सक्लूजन के तहत ही बढ़ा है, एग्रीकल्चर का इनका एक्सक्लूजन लगा है, उसी से ये बढ़े हुए सर। शुभ नाम और पद? धर्मवीर सिंह मेरा नाम है जी, जेड क्रीम की मिल्क।